महादेव। ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। भगवान शिव की बड़ी अनुकंपा है। महादेव बड़े दयालु हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, दो गतियां हैं मनुष्य की या जीवों की, कह लीजिए, मनुष्य क्या, उन गतियों की चर्चा करेंगे। ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना और अधोगामी का मतलब होता है नीचे की तरफ गिरना। तो क्या हम अपनी गति को, अपनी आत्मा को ऊपर की ओर उठा रहे हैं या उसको नीचे की ओर गिरा रहे हैं? और ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है कि नीचे जो गिरता है उसको तो लगती है भैया, जो ऊपर उठता है वो आनंद में रहता है। आप जब हवा में उड़ते हो तो आपको मज़ा आता है। वो झूला नहीं होता ऊपर नीचे होता है, जो बच्चे उसमें रहते हैं, जब वो ऊपर जाता है तो बड़ा आनंद आता है, नीचे आता है तो घबराहट होती है, उल्टियाँ होने लगती है। तो ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि भाई ऊपर जाना अच्छा है या नीचे जाना अच्छा है, बट ये समझने की आवश्यकता है कि क्या हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो वो हमारे विचार, अगर हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित ही हम अधोगामी हैं। हम लोगों के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, तो ऊर्ध्वगामी है। हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं, ईश्वर में यकीन करते हैं, तो ऊर्ध्वगामी है। हम जो मूलाधार चक्र से चलने वाली चीज़ों के बारे में, सेक्स के बारे में सोचते हैं, तो सबसे नीचे का चक्र है। भाई ये चीज़ें नीचे ही है ना, ये ऊपर है। तो आप अपने शरीर के हिसाब से लगा लीजिए। अगर हम ज्ञानार्जन करते हैं तो ऊर्ध्वगामी है। ज्ञान अर्जित करके हम ज्ञान को, जो हमने अनुभवित किया है, वो अगर समाज में अपन बांटते हैं तो ऊर्ध्वगामी है। यहाँ से तो ऊपर ही है। और जब नीचे की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, सेक्स के बारे में, व्याभिचार के बारे में, भोजन के बारे में, स्वयं के बारे में, बच्चों के बारे में, तो आप अधोगामी हैं। महादेव, बड़ी विचित्र बात है ना कि ईश्वर ने हमको स्नायु दिए, अंग दिए, प्रत्यंग दिए, तो हम सोचे क्या? सोच यहाँ से है, स्नायु वहाँ है। स्नायु यहाँ नहीं आने चाहिए। और सारे पाप, जब ये जो नीचे के विचार ऊपर आने लगते हैं तो सारे पाप शुरू हो जाते हैं। ऊपर के विचार जब नीचे आते हैं तो नीचे का भी वातावरण पुण्य में बदल जाता है। अगर आप सात्विक विचार रखते हैं, ऊपर के विचार सात्विक, तो प्रत्येक स्त्री जो है वो आपके लिए आदरणीय है। तो आपके जो नीचे का भाग है वो भी उसी प्रकार से क्रिया करता है, वो उद्विग्न नहीं होता। हर किसी का सम्मान करें, ईश्वर में आस्था रखें, ये ऊर्ध्वगामी व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था, ये स्थूल लोक है, इस पे रहने के लिए जीव को शरीर चाहिए। इससे ऊपर के जितने भी लोक हैं उस पे आपको शरीर नहीं चाहिए। ईश्वर को अनुभवित करने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए, देवताओं से मिलने के लिए, जो हमसे ज़्यादा उन्नत आत्माएं हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, एलियन से इंटरेक्ट करने के लिए हमें उस शरीर की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि हम जो हैं एलियन को पकड़ ही नहीं पाए अभी तक, क्योंकि संभवतः हो उनके पास, उनको शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। एक साइंस ने अभी जो है
एक्सपेरिमेंट करने में लगी हुई है कि आदमी अमर कैसे हो, तो अमर तो हैं हम भाई। ये शरीर है, साइंस कहती है कि एनर्जी कैन नॉट डाई, इट कैन बी डाइवर्टेड और कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म। सो इफ वी आर एक्टिव, वी हैव सम एनर्जी विद इन अस, and if we become deactive, so it means that the energy has existed from our body. The body has become nothing without energy. शरीर जो है बिना एनर्जी के खत्म हो जाता है। तो where does that energy go? It cannot be killed or destroyed. It can only be diverted into other form, which science says. और जो हमारे वैदिक शास्त्र भी कहते हैं, हमारा सनातन धर्म भी कहता है। एंड एवरी एनर्जी कैरी इट्स DNA, अपना नेचर कैरी करती है एनर्जी। अंधाधुंध जो जैसी एनर्जी होती है वो वैसा ही डिस्ट्रक्शन करती है, उसी फॉर्म में। इमोशनल एनर्जी जो होती है वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करती है, फिजिकल एनर्जी आपको फिजिकली डिस्ट्रक्ट करती है, मेंटल एनर्जी आपको मेंटली डिस्ट्रक्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी आपके स्वभाव को कैरी करती है, आपके कर्मों को कैरी करती है। आपने जो भी गतिविधियां यहाँ पे की है उसके ब्लैक बॉक्स में रहती है, सूक्ष्म शरीर जिसे बोलते हैं उसमें अंकित होती है। तो आपने अधोगामी कार्यों को किया है तो आप धरातल के नीचे ही जाएंगे, और आपने ऊर्ध्वगामी कार्यों को किया है, सात्विक रहे हैं, ईश्वर से जुड़े हुए रहे, साधना की है, लोगों से प्रेम किया है, तो आप ऊपर ही जाएंगे। यू डोंट नीड द बॉडी। इसलिए मैं बार बार आपसे ये कहता रहता हूँ कि भाई जीवों की हत्या मत कीजिए, वो भी आप ही के जैसे जीव हैं। चक्र चलता रहता है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साधु भाई साबुत बचा न खोए। पीछे जाओगे भैया, ये चक्र चल रहा है सुदर्शन। जो अनिति करेगा वो मारा जाएगा, और मरना उसे ही कहते हैं कि आप सात्विक योनियों से निकल के अधोगामी बन जाएं। आप जो है उन योनियों में चले जाएं जहाँ से आपके उद्धार के रास्ते ही बड़े लंबे हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपका दूसरे जीवों को मारना और भक्षण करना ही काम रह जाता है। आपके पास इतनी समझ ही नहीं देता ईश्वर कि आप उससे बाहर निकलें, उसको चक्र में फंसते जाएंगे। मुश्किल से बाहर आए हो, मत पड़िए उसमें। आज जीवों को देखता हूँ तो पीड़ा होती है कि देखो कितनी मुश्किल से मनुष्य बने थे, और एक भी कर्म मनुष्य का नहीं है, सब जानवरों के कर्म करते हैं। स्वभाव में रच बस गया है। योनि मिलने से क्या होता है, आपके DNA, आपके अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी, एप्लीकेशन ऐसी है आपने अपलोड की हुई है उन योनियों में रहते हुए लंबे समय तक, कि वो एक्टिवेट अभी आप यहाँ पे आके उनको कर लेते हैं। उनको डीएक्टिवेट करने आए थे, उनको रिमूव करने आए थे, उनको डिलीट करने आए थे, उनको और जो है अपडेट कर देते हैं आप। बड़ी पीड़ा होती है संसार को देख के, बट करें क्या। गले में कुछ अटका हुआ, सारे वीडियो में खांसी आई। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों बया उदास। तो दोस्तों मेरा तो आपसे यही निवेदन था कि अभी समय है, सात्विक बनिए, विचारों से सात्विक बनिए, भोजन से सात्विक बनिए, हर चीज़ से सात्विक बनिए, लोगों से प्रेम कीजिए, उनकी पीड़ा को समझिए, दया कीजिए जीवों पे, हर जीव पे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्त, फिर मिलेंगे। आशा आपको ये पसंद आया होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिएगा भैया। महादेव।